नमस्कार, वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुंद। हमारे साथ एक बार फिर इस स्पोर्ट्स लाइव सेशन में है अविनाश शर्मा जी। वो बताएंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का वो मुकाबला जो कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। टेस्ट सीरीज हमने बीच में एशिया कप देखा, तमाम विवाद देखे और अब ध्यान वापस जाना है क्रिकेट की। और दोनों टीमों की क्या है प्लेइंग स्क्वाड्स, क्या है तैयारी और क्या पिछले दिनों में बयानबाजियों का दौर रहा है। तो 2 अक्टूबर से अविनाश जी ये शुरू होने वाला है मुकाबला इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच, क्योंकि देश में ही खेला जाएगा। भारत मेजबानी कर रहा है इस सीरीज की। तो क्या कुछ खास है, स्क्वाड कैसी नजर आ रही है, वेस्ट इंडीज की तरफ से वो उत्साह जोश कैसा रंग दिखा रहा है? देखिए मुकुंद, इंटरेस्टिंग ये है कि ये पहली बार शुभमन गिल बतौर भारतीय कप्तान घर पर खेल रहे हैं। बिल्कुल। वेस्ट हमने इंग्लैंड में देखा था जिस तरीके का खेल टीम इंडिया ने प्रस्तुत किया। इनफैक्ट कुछ बेहतर खेल अगर कुछ और मुकाबलों में हो जाता तो शायद सूरत हाल उस टेस्ट सीरीज की कुछ दूसरी रहती और WTC में भारतीय टीम के सामने कुछ ज्यादा अंक होते नई साइकिल में। बहरहाल घर पर WTC का साइकिल शुरू हो रहा है और लगातार आप 4 मैचेस खेलेंगे। 2 आप वेस्ट इंडीज से खेलते हैं, फिर आपके 2 मैचेस साउथ अफ्रीका से भी होने वाले हैं। और यहाँ पर टीम इंडिया जरूर जीत की मंशा से उतरेगी और अहम अंक जो हैं WTC के साइकिल में लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। शुभमन गिल की तैयारी काफी अच्छी रही है। एशिया का भले ही थोड़ा सा उनका सबड्यूड रहा हो, वो उस रंग में नहीं नजर आए जिस रंग में हमने उनको इंग्लैंड में देखा था। तकरीबन 750 रन बनाए उन्होंने। लेकिन यहाँ पर जब आप घर पर खेल रहे हैं, प्रारूप बदलता है, तो अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे करते हैं, क्योंकि अब गेंद का जो शेप है वो रंग बदल चुका है और आपको खेलने का जो आपका तरीका है वो भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। हालांकि शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज की अगर आप बात करें तो ये ऐसे खिलाड़ी जो क्लासिकल बल्लेबाज कहलाते हैं और इनको ज्यादा फॉर्मेट बदलने से शायद फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये पहली बार है जब भारत घर पर खेल रहा है और रोहित शर्मा और विराट कोहली भी नजारत रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही दिग्गजों ने इंग्लैंड दौरे से पहले ही अपने टेस्ट संन्यास की घोषणा भी कर दी थी। अगर आप भारतीय टीम की बात करें तो टीम बहुत ज्यादा बैलेंस लगती है। कुछ ऐसे खिलाड़ी भी थे जो प्रॉमिसिंग टैलेंट थे, जिनके बारे में चर्चा हो रही थी इंग्लैंड दौरे पर, जिनके बारे में बहुत ज्यादा बातें हुई, जिनको बहुत मौके भी दिए गए, वो अब इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद जो फैसला या जो नजरिया भारतीय चयनकर्ताओं का दिख रहा है या टीम मैनेजमेंट का दिख रहा है, वो ये है कि भाई हम फ्यूचर की तरफ टीम को बनाने की बात कर रहे हैं और फ्यूचर की तरफ ही हम देख भी रहे हैं। तो अगर आप देखें तो टीम में ऋषभ पंत जैसा अहम खिलाड़ी नहीं है, विकेट कीपर, वो भी पूरी तरीके से फिट नहीं है, तो उनकी जगह ध्रुव जुरेल की एंट्री हो रही है। और एन जगदीशन जो बतौर रिप्लेसमेंट इंग्लैंड गए थे ऋषभ पंत के, वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। आप गेंदबाजी अटैक अगर देखें भारतीय टीम की तो काफी पोटेंट है। आपके पास रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल के रूप में 3 आपके पास विश्व स्तरीय स्पिनर्स हैं। तो नीतीश रेड्डी के रूप में आपके पास एक ऑलराउंडर है फास्ट बॉलिंग जो मीडियम पेस डालते हैं। देखना यह भी दिलचस्प रहने वाला है कि क्या नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में और कुलदीप यादव आपके पास चौथे स्पिनर है। तो जसप्रीत, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा आपके 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, जिनमें से मुझे लगता है कोई 2 खेलेंगे। हालांकि इंटरेस्टेड हो सकते हैं कप्तान शुभमन गिल 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाने में, लेकिन क्योंकि टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमने ट्रेडिशनली देखा है पिछले 1-2 सालों में भारतीय कप्तान टीम मैनेजमेंट बैटिंग हैवी साइड लेकर के उतरती है। तो शायद आप 2 फास्ट बॉलर्स, एक नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में पार्ट टाइम एक काम चलाऊ फास्ट बॉलर के तौर पे जाते हैं। इसके अलावा आपके पास 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स में कुलदीप यादव, आप उनको खिलाएंगे। मेरे हिसाब से कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, लेकिन अक्षर पटेल का रिकॉर्ड अहमदाबाद में काफी ज्यादा बेहतर रहा है, तो वो शायद भी बन सकते हैं इस टीम का हिस्सा। रविंद्र जडेजा, जिनको एलिवेट किया गया है वाइस कैप्टन के तौर पे, एक बड़ी भूमिका में वो नजर आएंगे। और इंग्लैंड में हमने देखा था जिस तरीके का खेल रविंद्र जडेजा ने दिखाया था, वो भी काफी उनके कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा बूस्ट करेगा और कहीं ना कहीं उसका ही रिवॉर्ड भी लगता है। तो रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव, इन 4 में से कोई 3 स्पिनर्स खेलने वाले हैं। बुमराह और
मुझे लगता है कल के मुकाबले में शायद बुमराह ना खेलें। बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में खिलाया जा सकता है, क्योंकि थोड़ी बॉडी को उनके रेस्ट भी चाहिए। फाइनल खेले थे एशिया कप का, हालांकि जब पिछले हफ्ते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, रायन डेन डोशकाटे ने ये क्लियर किया था, जो भारतीय बैटिंग कोच थे, कि बुमराह को इतनी ज़्यादा कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। 4-4 ओवर का गेम हो रहा है और हम उनको टेस्ट सीरीज में खिलाने वाले हैं। हो सकता है शायद एक मैच रेस्ट लें, एक्सटेंडेड रेस्ट उनको मिल सकता है। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने इंग्लैंड में बेहद शानदार प्रदर्शन किया था, प्रसिद्ध कृष्णा शुरुआत उनकी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अंत आते आते प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपना फॉर्म पा लिया था। तो इनकी तरफ भी निगाहें रहेंगी। जहां तक बात है बल्लेबाजी की, तो आपकी बल्लेबाजी काफी सॉर्टेड लग रही है। केएल राहुल आपके बैटर है, शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल, ये आपके टॉप 3 हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो ध्रुव जुरेल आपके लिए एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। बिल्कुल। वेस्ट इंडीज पे अगर नजर डालें अविनाश जी, तो वहाँ कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो परेशान कर सकते हैं टीम इंडिया को? देखिए, वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज खुद परेशान कर सकते हैं। अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है ट्रेडिशनली टेस्ट फॉर्मेट में, और भारत के खिलाफ भी जब भारत ने वेस्ट इंडीज के दौरे किए हैं या पास में जब भी ये आए हैं, 50 वगैरह लगाते रहे हैं। तो रॉस्टन चेज एक काफ़ी अच्छा बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर में वेस्ट इंडीज के लिए। इसके अलावा बहुत अभी बेइज्जती हुई थी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जब 27 पर ऑल आउट हुई थी ये पूरी टीम घर पर अपने, तो उस जो दुस्वप्न था उससे बाहर निकल करके आने की भी अभी ज़रूरत है। हालांकि ज़रूर ये अब बयानबाजी जो साफ साफ अभी सुनने में आई है, जो आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें रॉस्टन चेज ने कहा है कि हमने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस की है जो न्यूजीलैंड ने पिछले साल भारत में किया था। कहीं ना कहीं हम उससे सीख लेकर के आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमने सीखा है उसको उस पर अगर हम अमल करते हैं तो हम भारत को चौंका भी सकते हैं। देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि क्या ये चौंका सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप इनकी स्क्वाड की बात करें तो रॉस्टन चेज हैं, जोमेल वॉरिकन हैं, केवलॉन एंडरसन, एलिक अस्थनीजी, इसके अलावा जॉन कैम्बल हैं, टैंजरीन चंद्रपॉल, ये चंद्रपॉल शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे हैं, जस्टिन ग्रीव्स, शे होप, काफ़ी इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हो जाते हैं शे होप। इसके अलावा टेविन इमलैच, जॉन लेन, जेडिया ब्लेड्स, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, कैरी पेरी और जेडन सील्स। तो ये स्क्वाड है वेस्ट इंडीज़ की। हालांकि इनका हालिया फॉर्म अगर आप देखें या पिछले टेस्ट सीरीज में इनका फॉर्म तो कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन उस बात को बीते हुए भी अच्छा खासा समय हो चुका है। तो वहाँ से अब क्योंकि जगह बदल चुकी है, ऑपोजिशन बदल चुका है, तो ज़रूर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। लेकिन अच्छी चीज़ है कि इनके पास अगर आप देखें तो कैरी पेरी जो हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर आते हैं, और क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ट्रेडिशनली भारत में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और हालिया फॉर्म भारतीय बल्लेबाजों का स्पिनर्स के विरुद्ध भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे साइंस होंगे वेस्ट इंडीज़ के लिए। ये ज़रूर प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए दिख रहे हैं। चलिए, तो अभी मुकाबला शुरू होगा। एक दिन कुछ ही घंटे बल्कि मैं कहूँ बच गए हैं। 2 अक्टूबर से इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। कप्तान गिल, एक बार फिर शुभमन गिल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अविनाश जी ने भी बताया कि कैसे इंग्लैंड में एक अच्छी यादें लेकर टीम इंडिया लौटी है। थोड़ी और अगर वहाँ पर किस्मत भारतीय टीम का साथ देती तो इतिहास कुछ और नजर आने वाला था। अच्छा साथ देंगे रविंद्र जडेजा, सीनियर खिलाड़ी हैं पूरी टीम, मैं कहूँगा सब अनुभवी के तौर पर उनकी तरफ। और दूसरी चीज देखिए, अगर करुण नायर को जगह नहीं मिली है स्क्वाड में, इसके अलावा आप देखें तो अभिमन्यु ईश्वरन को स्क्वाड में जगह नहीं मिली है, तो करुण नायर के लिए तो अजित अगरकर ने बोल भी दिया कि हम शायद उनसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे। और जो युवाओं की तरफ जो देखने की जो बात हम कर रहे थे यही है। केएल राहुल सीनियर प्लेयर हो गए, शुभमन गिल आपके हैं, यशस्वी जायसवाल है, साई सुदर्शन की तरफ जा रही है टीम मैनेजमेंट। तो ये साफ झलका रहा है, दर्शा रहा है कि फ्यूचर की तरफ पूरी तरीके से ओरिएंटेड होती जा रही है भारतीय टीम। और एटलीस्ट टेस्ट टीम में तो अब उन खिलाड़ियों की जगह नहीं है जिनके प्रदर्शन जिनका बेहतर नहीं था। बिल्कुल नज़र है पूरी अहमदाबाद टेस्ट में क्या कुछ होता है। क्या वेस्ट इंडीज़ अपनी बयानबाजियों पर टिक पाती है, या टीम इंडिया घर में धोने का जो अच्छा इतिहास है, अच्छी यादें हैं, उसको दोबारा लेकर नजर आएगी। मैच पर हमारी नज़र रहेगी, आपको अपडेट देंगे। फाइनल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, ठीक मैच से पहले आपके साथ जुड़ेंगे अगले लाइव सेशन में। तमाम चर्चा करेंगे किसका पल रहा भारी, क्या है रिकॉर्ड्स, और क्या कुछ संभावनाएं दोनों टीमों की तरफ से बनती नजर आएगी। लाइव सेशन हमारे साथ थे अविनाश जी, मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.